अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइंस एम्पोरियम। एटॉमिक मॉडल्स की इस लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे एक नया एटॉमिक मॉडल, या मे बी जैसे कि मैंने आप लोग को पिछले लेक्चर के एंड में कहा था कि हम किसी सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी को भी डिस्कस कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं पिछले लेक्चर का प्रीव्यू कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी। उसके बाद देखेंगे कि हमारे आज के लेक्चर में क्या टॉपिक है। तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी थ्योरी ऑफ एटमिज्म को, जिसमें हमने ल्यूसिपस एंड डेमोक्राइटस की थ्योरी डिस्कस की थी। एंड साथ ही साथ हमने डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल भी डिस्कस कर लिया है, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास एटम जो है वो इंडिविजिबल है, यानी कि एटम जो है वो फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं होता। लेकिन चूंकि आपको पता है कि साइंटिफिक वर्ल्ड में कंटिन्यूसली आपके पास रिसर्च होती रहती है और आपके पास मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं, इसी तरह आपके पास जो डिस्चार्ज ट्यूब्स होते हैं उनसे रिलेवेंट काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाने लगे थे इन द मिड 19th सेंचुरी। एंड इसी दौरान आपके पास क्या हो गया कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल जिसका नाम इलेक्ट्रॉन है वो डिस्कवर कर लिया गया, जिसकी डिस्कवरी के बाद आपका जो डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल था या आपके पास बिलियर्ड बार्ट एटॉमिक मॉडल था, उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि अब आपके पास एटम के अंदर मौजूद एक और सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो डिस्कवर हो चुका है, जिसका नाम इलेक्ट्रॉन है, जिसको आज आप इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड, वो आपके पास है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन दी सब एटॉमिक पार्टिकल इन 1897। सबसे पहले ऑफ कोर्स हम इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे कि कैसे साइंटिस्ट ने जो है इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, कैसे वो लोग इस डिस्कवरी तक पहुंचे। तो आपके पास क्या था कि साइंस लेक्चरर्स ट्रैवलिंग फ्रॉम टाउन टू टाउन इन द मिड 19th सेंचुरी डिलाइटेड audiences with a device that could be considered the ancestor of neon gas। एक्चुअली यहाँ पे जो आपके पास जिस डिवाइस का जिक्र किया जा रहा है वो डिवाइस आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब है। बेसिकली आपके पास मिड 19th सेंचुरी में डिस्चार्ज ट्यूब्स के ऊपर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाने लगे थे। डिस्चार्ज ट्यूब लिया जाता था और उसमें कोई भी आपके पास आयोनाइजेशन का प्रोसेस कर दिया जाता था, या आपके पास मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ प्रोसेस किए जाते थे, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते थे यूजिंग डिस्चार्ज ट्यूब्स। ठीक है। अब डिस्चार्ज ट्यूब आपके पास किस किस्म का होता था कि वो आपके पास बेसिकली ग्लास ट्यूब होता था, जिसको आप कंप्लीटली क्या कर देते थे, वैक्यूम्ड कर देते थे। ठीक है, यानी उसमें से आप कंप्लीटली एयर को पंप्ड आउट कर देते थे और उसको कोई स्पेसिफिक वोल्टेज या फिर प्रेशर प्रोवाइड कर देते थे। एंड इस तरह से आपके पास क्या होते थे कि आपका जो स्क्रीन होता था उस पर आपको फ्लोरेसेंट पैटर्न्स जो है वो मिलते थे। दे टुक अ ग्लास ट्यूब विद वायर्स एम्बेडेड इन ऑपोजिट एंड्स। ये जो आपके पास वायर्स थे, दीज वर एक्चुअली द इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, जिसमें एक आपके पास कैथोड होता था, एक आपके पास एनोड होता था। एडमिनिस्ट्रेटेड अ हाई वोल्टेज, जिसको हाई वोल्टेज दी जाती थी। ठीक है, इस ग्लास ट्यूब को हम हाई वोल्टेज देते थे थ्रू दीज वायर्स। ठीक है, एंड पम्प्ड आउट मोस्ट ऑफ द एयर। एंड जाहिर सी बात है हम डिस्चार्ज ट्यूब्स को बिल्कुल वैक्यूम कर देते थे, यानी इसको इसमें से हम कंप्लीटली एयर को पंप आउट कर देते थे। रिजल्ट आपके पास क्या आता था, द इंटीरियर ऑफ द ट्यूब वुड ग्लो इन लवली फ्लोरोसेंट पैटर्न्स। ठीक है, आपके पास क्या आती थी कि जो आपका डिस्चार्ज ट्यूब है उसका जो ये इंटीरियर होता था, उधर आपके पास क्या होते थे, फ्लोरोसेंट पैटर्न्स आना शुरू हो जाते थे। अब साइंटिस्ट जाहिर सी बात है वो क्यूरियस थे कि ये ग्लो किस वजह से आ रहा है, क्यों आ रहा है, ऐसा क्या कौन सा प्रोसेस हो रहा है जिसकी वजह से ये ग्लो आ रहा है। So scientists theorized that the glow was produced by some kind of ray emitted by the cathode। तो साइंटिस्ट ने ये चीज़ थ्योराइज की, उन्होंने ये थ्योरी निकाली इस बात की कि जो आपके पास ये फ्लोरोसेंट पैटर्न्स आ रहे हैं, जो ग्लो आ रहा है, वो आपके पास किसी काइंड ऑफ रे की प्रोडक्शन की वजह से हो रहा है, जो कि आपके पास बेसिकली कैथोड जो है वो इमिट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि उन्होंने कहा कि कैथोड रेज जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ग्लो। बट इट टुक द सेमिनल रिसर्च ऑफ ब्रिटिश प्रोफेसर इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कैवेंडिश लेबोरेटरी टू फाइनली प्रोवाइड ए सोल्यूशन टू द पजल। ठीक है, लेकिन आपके पास एक साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश प्रोफेसर थे, जिन्होंने फाइनली जो है इसका आंसर आपको दिया था, प्रॉपर आंसर दिया था कि ये फ्लोरेसेंट पैटर्न्स आपके पास क्यों आते हैं। ठीक है, इससे पहले आपके पास इसका सोल्यूशन नहीं था, इस पजल का सोल्यूशन नहीं था। साइंटिस्ट काफ़ी हैरान थे कि ये ग्लो जो है किस तरह से इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। सो जे जे थॉमसन एक्चुअली डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपके पास जे जे थॉमसन जो था उसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था और इसी की वजह से इसको जो है फादर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पास इंट्रोडक्शन कि किस तरह से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ साइंटिस्ट की तवज्जो बनी। ठीक है, किस तरह से उन्होंने इस चीज़ के ऊपर सोचना शुरू किया कि आपके पास जो है एक इलेक्ट्रॉन नाम का सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। हालांकि अब तक का जो कॉन्सेप्ट था साइंटिस्ट का वो ये था कि आपका जो एटम है वो इनडिविजिबल है, उसको आप फर्दर जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते।
लेकिन यहाँ पर जब से डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होने लग गई थी, तो उसके बाद से ये जो फ्लोरोसेंट पैटर्न्स आ रहे थे, ये जो है इन्होंने साइंटिफिक वर्ल्ड को क्यूरियस कर दिया था, साइंटिस्ट्स को क्यूरियस कर दिया था कि पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है, ये ऐसी कौन-सी रेज़ है या फिर कौन से पार्टिकल्स हैं जो कि ये ग्लो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स उसको फिर जे थॉमसन जो है इन्होंने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन को। उन्होंने कहा था कि ये जो फ्लोरेसेंट पैटर्न आ रहे हैं, जो ये ग्लो आ रहा है डिस्चार्ज ट्यूब में, दैट इज़ ऑल बिकॉज़ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है? जो कि कैथोड से इमिट होते हैं, ठीक है? और इसी वजह से चूँकि जे थॉमसन ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, उनको जो है फादर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। और ये जितना हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्कस करेंगे, ये 1897 की बात है, ठीक है? राइट आफ्टर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो अब देखते हैं, ज़रा एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा था जिसके बाद आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्कवर कर लिया गया था। कैथोड रे ट्यूब्स आर सील्ड ग्लास ट्यूब्स फ्रॉम व्हिच मोस्ट ऑफ द एयर हैज़ बीन इवैक्यूएटेड। आपके पास क्या होते हैं कि जो कैथोड रे ट्यूब्स होते हैं या आपके पास ये जो डिस्चार्ज ट्यूब्स होते हैं, ये बेसिकली आपके पास सील्ड ग्लास ट्यूब्स होते हैं, यानी कि कंप्लीटली सील्ड होते हैं। इनमें कोई ऐसी जगह नहीं होती कि जहाँ से आपके पास एयर इंटर कर सके या एयर जो है वो बाहर निकल सके। इसको मोस्टली क्या कर दिया जाता है, इवैक्यूएट कर दिया जाता है, यानी इसका जो पूरा इंटीरियर होता है वो वैक्यूम होता है। एयर को कंप्लीटली पंप आउट कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्या होता है इसमें कि हाई वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस टू इलेक्ट्रोड्स एट वन एंड ऑफ द ट्यूब व्हिच कॉजेज अ बीम ऑफ पार्टिकल्स टू फ्लो फ्रॉम द कैथोड टू द एनोड, ठीक है? आपके पास क्या होता है कि हाई वोल्टेज जो है वो सप्लाई कर दी जाती है इन इलेक्ट्रोड्स को, यानी कि कैथोड एंड एनोड को हाई वोल्टेज सप्लाई कर दी जाती है। इनमें आपके पास जो कैथोड होता है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, क्योंकि इसको जो है नेगेटिव वोल्टेज दिया जाता है, जबकि आपका जो एनोड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, क्योंकि इसको आपके पास पॉजिटिव वोल्टेज दिया जाता है, ठीक है? Okay, जी. So the tubes are called cathode ray tubes because the particle beam और cathode ray originates at the cathode. Basically जो आपके पास ये cathode ray tubes होते हैं, इनको हम cathode ray tubes इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनमें जो particle beam होता है या फिर जो आपका cathode ray होता है, ये originate करता है cathode से। यानी कि ये जो आपके पास rays आ रही होती हैं या जो आपके particle beam आ रहे होते हैं जो कि glow create करते हैं या फिर फ्लोरेसेंस पैटर्न लेकर आते हैं, ये आपके पास ओरिजिनेट होती हैं एट कैथोड। इसी वजह से हम इन ट्यूब्स को कैथोड रे ट्यूब्स कहते हैं। Now, the ray can be detected by painting a material known as phosphor onto the far end of the tube beyond the anode. ठीक है? एनोड जो होता है उसके पीछे जो है आपके पास जो स्क्रीन सी होती है या जो फार एंड होता है ट्यूब का, वहाँ पे आप क्या करते हो, एक मटेरियल को पेंट करते हो जिसको हम फॉस्फोर्स कहते हैं। और वही जो आपका ये फॉस्फोर होता है, ये बेसिकली जब इसके ऊपर ये पार्टिकल्स फॉल करते हैं तो ये ग्लो शो करता है। इसी वजह से हमारे पास क्या होता है, ये जो रेज होती हैं ये डिटेक्ट हो पाती हैं। सो द फॉस्फोर स्पार्क और इमिट लाइट व्हेन इम्पैक्टेड बाय द कैथोड रे, ठीक है? जैसे ही इसके ऊपर जो आपका फॉस्फोर होता है, इसके ऊपर जैसे ही आपके पास ये जो कैथोड रेज है ये फॉल करती हैं, वैसे ही आपके पास ग्लो या फिर फ्लोरेसेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से आप डिटेक्ट कर पाते हो कि हाँ भाई, अब जो है आपकी कैथोड रेज जो है वो इमिट हो रही हैं या आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमिट हो रहे हैं फ्रॉम द कैथोड। ठीक हो गया? ये आप जो है ये इमेज देख सकते हैं, ये आपका पूरा एपरेटस है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आपका एनोड है, ये आपका कैथोड है, और इसको जो है आपने देखें हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया हुआ है। एनोड को पॉजिटिव वोल्टेज दिया हुआ है और जो आपका कैथोड है उसको आपने नेगेटिव वोल्टेज दिया है। और आप देख सकते हैं कि ये आपका एनोड है जिसके बिल्कुल पीछे आपका ये देखें, ये आपका फ्लोरेसेंट स्क्रीन है। जैसे ही यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉन जो है या बीम ऑफ पार्टिकल स्ट्राइक करता है इस स्क्रीन को, तो वैसे ही आपके पास ग्लो जो है वो प्रोड्यूस होता है। और ये जो आपका पूरा का पूरा चैम्बर है ये इवैक्यूएटेड होता है, ये पूरा का पूरा वैक्यूम चैम्बर होता है, इसमें एयर नहीं होती, इससे एयर को पंप आउट किया कर दिया जाता है, ठीक है? और ये जो आप देख रहे हो, ये जो आपके पास बीम ऑफ पार्टिकल्स या बीम ऑफ लाइट जा रही है, दैट इज एक्चुअली कैथोड रे। वाई? बिकॉज इट इज बीइंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैथोड, ठीक है? अच्छा, और दूसरा आपका एनोड जो होता है, इसमें आप देख पा रहे हो कि एक आपके पास स्लिट सी है या फिर होल सा मौजूद है। ये इसीलिए है ताकि जो आपके पास कैथोड रेज जो कि डिस्पर्स्ड फॉर्म में निकल रहे हैं वो यहाँ से एनोड से जब गुजरे तो वो एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ फॉलो करें, ठीक है? चलें जी, एक्सपेरिमेंट्स में फर्दर प्रोसीड करते हैं। टू टेस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स, थॉमसन प्लेस्ड टू ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रिक प्लेट्स अराउंड द कैथोड रे। आपके पास क्या था कि थॉमसन ने, चूंकि थॉमसन जो है पार्टिकल्स की जो है प्रॉपर्टीज को टेस्ट करना चाहता था, स्टडी करना चाहता था, तो उसने क्या कर दिया, उसने आपके पास ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रिक प्लेट्स को क्या कर दिया, प्लेस कर दिया ऑन ईदर साइड्स। देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके प्लेट्स हैं,
ये वाला है एक प्लेट आपका जिसके साथ पॉजिटिव लिखा गया है, और एक आपके पास ये वाला प्लेट है जिसके पास नेगेटिव लिखा गया है। ये जो प्लेट्स है आपके पास बेसिकली बाहर से बैटरी के साथ कनेक्टेड है, एक को हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है, एक को हमने नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया है। तो एक प्लेट जो आपके पास है वो पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरा प्लेट आपके पास नेगेटिवली चार्ज है। अब बेसिकली यहाँ पे बेसिकली वो डिफ्लेक्शन देखना चाहता है थॉमसन, कि आपके पास जब ये कैथोड रेज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करेंगे जो कि ये दो प्लेट्स जेनरेट करेंगे, तो फिर ये हमारे पास किस तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं या फिर किधर से अवे डिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं, द कैथोड रे वाज डिफ्लेक्टेड अवे फ्रॉम द नेगेटिवली चार्ज्ड electric plate and towards the positively charged plate. This indicated that the cathode ray was composed of negatively charged particles. आपके पास क्या था कि जब जो है इस बैटरी को ऑन कर दिया गया था और इसमें से कैथोड रे जो है वो पास हो रही थी, तो ये नोट किया गया कि जो आपके पास ये कैथोड रेज है ये आपके पास पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट की तरफ जो है क्या हो रही थी, डिफ्लेक्ट हो रही थी, एंड अवे फ्रॉम द नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट। ठीक है, जहां से आपको ये पता चल गया कि आपकी ये जो कैथोड रेज हैं, जो ये आपके पास बीम ऑफ पार्टिकल है, ये बेसिकली आपके पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। ठीक है, फिर आपके पास क्या था, थॉमसन आल्सो प्लेस टू मैग्नेट्स ऑन ईदर साइड ऑफ द ट्यूब एंड ऑब्जर्व दैट दिस मैग्नेटिक फील्ड आल्सो डिफ्लेक्टेड द कैथोड रे। तो उसने साथ पहले तो उसने इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में इसकी डिफ्लेक्शन देखी, फिर उसने मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में इसकी डिफ्लेक्शन देखी, इन कैथोड रेज की डिफ्लेक्शन देखी। तो उसने देखा कि दोनों टाइम पे जो है हमारे पास ये कैथोड रेज जो है वो सेम बिहेवियर शो कर रहे हैं, वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, और इनको ये चीज कंफर्म हो गई कि ये जो आपकी कैथोड रेज है ये आपके पास क्या है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। Now, the result of these experiments helped Thomson determine the mass to charge ratio of cathode ray particles, which led to a fascinating discovery that the mass of each particle was much much smaller than that of any known atom. आपके पास क्या है कि जो जे जे थॉमसन था, इसने बेसिकली क्या किया, इसने इस कैथोड रे ट्यूब का एक्सपेरिमेंट यूज करते हुए इसने चार्ज टू मास रेशो भी फाइंड किया था, ई बाय एम रेशो जिसको आप कहते हैं, वो भी इसने फाइंड किया था इलेक्ट्रॉन का। जिसके बाद इसको ये पता चला कि ये जो आपके पास पार्टिकल्स हैं, ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं जो कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं और इमर्ज हो रहे हैं फ्रॉम दी कैथोड, ये बेसिकली बहुत ही स्मॉल मास रखते हैं, इतना स्मॉल कि एक एटम का मास भी उसके सामने ज्यादा पड़ जाता है, यानी कि एटम का मास जो है वो इस पार्टिकल के मास से ज्यादा है, ये पार्टिकल इतना स्मॉल है। तो हमें यहाँ से ये चीज पता चली कि डाल्टन ने जो अपनी एटॉमिक थ्योरी में कहा था या एटॉमिक मॉडल में कहा था कि आपके पास जो एटम है वो इंडिविजिबल है, वो फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स में स्प्लिट नहीं होता, एटम इटसेल्फ एक स्मॉल पार्टिकल है। ये चीज़ यहाँ पे क्या हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है, और उसकी एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड हो जाती है कि उससे भी स्मॉलर जो है पार्टिकल मौजूद है, जिसका नाम आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। Now, Thomson repeated his experiment using different metals as electrode material and found that the properties of cathode ray remained constant no matter what cathode material they originated from. तो बेसिकली जाहिर सी बात है, वो एक जगह पे तो नहीं ठहरा कि सपोज उसने कॉपर का यूज़ कर लिया तो उसने उसके बाद कोई दूसरा मटेरियल यूज़ ही नहीं किया। जाहिर सी बात है, थॉमसन ने कॉपर का पहले यूज़ किया, सपोज सपोज उसने पहले कॉपर का यूज़ किया, तो उसके बाद उसने गोल्ड का यूज़ किया, उसके बाद उसने सिल्वर का यूज़ किया। तो उसने चाहे जितने भी मटेरियल्स का जाके यूज़ किया है for this experiment in order to identify the properties of cathode ray, नो मैटर उसने कोई भी मटेरियल यूज किया हो, आपके पास जो कैथोड रे की प्रॉपर्टी है विच इज की डिफ्लेक्शन शो करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड डिफ्लेक्शन शो करते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव, पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो चाहे वो किसी भी मटेरियल को यूज करता था उसके पास यही सेम रिजल्ट आता था। ठीक है, जिसके बाद वो इस चीज पे कंप्लीटली श्योर हो गया कि वाकई में ये जो पार्टिकल्स हैं, जो ये बीम ऑफ पार्टिकल्स है जो कि फ्लोरेसेंस क्रिएट करता है, ग्लो क्रिएट करता है, और आपके पास टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट डिफ्लेक्शन शो करता है, ये आपके पास क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। और एटम जो है वो एटम और ये पार्टिकल्स एटम के अंदर मौजूद है और एटम से स्मॉलर है। ठीक है, तो कंक्लूजन आपके पास क्या निकलता है इस पूरी की पूरी डिस्कवरी का, इस पूरी की पूरी एक्सपेरिमेंट का। सो फ्रॉम दिस एविडेंस थॉमसन मेड द फॉलोइंग कंक्लूजन्स। तो ये जो इसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, इसमें से जिसने काफ़ी सारी जो है ऑब्जर्वेशंस ली, उनके अकॉर्डिंग इसने कुछ कंक्लूजन्स निकाले, जिसमें सबसे पहला तो ये है कि द कैथोड रे इज कंपोज्ड ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स विच ही कॉल्ड कॉर्पस्कल्स। ठीक है, आपके पास क्या था कि जो आपका थॉमसन था, उसने क्या कहा, उसने कहा कि आपका जो कैथोड रे है वो बेसिकली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है, और उसमें जो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मौजूद हैं इसको उसने नाम कॉर्पस्कल्स कर दिया। ठीक है, उस वक्त थॉमसन ने इसको जो है इलेक्ट्रॉन का नाम नहीं दिया था, उसने इसको कॉर्पस्कल्स का नाम दिया था। ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे जो कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे, और
मुख्तलिफ जो फ्लोरेसेंस की प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, तो इनको उसने कॉर्पस्कल्स का नाम दिया। दूसरा उसने ये बताया कि द पार्टिकल्स मस्ट एग्जिस्ट एज पार्ट ऑफ द एटम, कि आपका एटम जो है इट इज़ नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, बल्कि उससे भी स्मॉलर पार्टिकल मौजूद है जिसको उसने कॉर्पस्कल्स का नाम दिया था। तो उसने कहा कि कॉर्पस्कल्स जो है ये एटम से भी स्मॉलर पार्टिकल्स हैं और ये एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। सिंस द मास ऑफ ईच पार्टिकल इज ओनली 1/200 द मास ऑफ अ हाइड्रोजन एटम, तो उसने ये कहा था कि ये जो आपके पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं इनका जो मास है वो अप्रोक्सीमेटली 1/200 द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम है, यानी कि ये बहुत ही स्मॉलर मास के हैं कंपेयर टू द एटम। ठीक है। फिर क्या है, दीज सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैन बी फाउंड विद इन एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स। और इसने ये चीज़ भी कंफर्म की कि आपके पास जो एटम है ये इनडिविजिबल नहीं है, ये अनकटेबल नहीं है, बल्कि इसके अंदर आपके पास स्मॉलर पार्टिकल मौजूद है जिसका नाम क्या है, कॉर्पस्कल है। और वो आपके पास नेगेटिवली चार्ज है और वो बहुत ही स्मॉलर पार्टिकल है और वो आपके पास क्या कहलाता है, सब एटॉमिक पार्टिकल कहलाता है ऑफ द एटम। ठीक है। While controversial at first, Thomson's discovery were gradually accepted by scientists. स्टार्ट में जाहिर सी बात है उसको कंट्रोवर्सी फेस करनी पड़ी। इनिशियली तो साइंटिस्ट्स ने बिलीव नहीं किया कि ये चीज़ सही है कि नहीं है। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए और उन्होंने ये चीज़ फाइंड आउट की कि थॉमसन जो कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को जो है एक्सेप्ट कर लिया, इस डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। एंड इवेंचुअली आपके पास जो ये कैथोड रे पार्टिकल्स थे जिनको आपके पास थॉमसन ने कॉर्पस्कल्स का नाम दिया था, इसको जो है एक मोर फेमिलियर नेम दे दिया गया जो कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स नाम है, जिसके नाम से आज आप इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को जानते हो। और ये इलेक्ट्रॉन्स का नाम जो है इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को जॉन स्टोनी ने दिया था। ठीक है। जी जॉन स्टोनी ने कब दिया था, 1891 में दिया था। Now, it was Irish physicist George Francis who suggested in 1897 that the term be applied to Thomson's कॉर्पस्कल्स। ठीक है। आपके पास क्या था कि जो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का नाम जी जे स्टोनी ने दिया था, ये उसने इसको क्या किया था, सजेस्ट किया था कि आप कैथोड रे पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन का नाम दो। और जो आपके पास आयरिश फिजिस्ट जॉर्ज फ्रांसिस था, इसने 1897 में इस नेम को कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर लिया था कि आप इन कॉर्पस्कल्स की जगह नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन का नाम दे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन था वो 1897 में डिस्कवर हुआ था, क्योंकि इसका नाम जो है वो फाइनलाइज 1897 में इलेक्ट्रॉन हुआ था। ठीक है। वैसे तो डिस्कवरी इसकी हो गई थी 1891 से पहले तक हो गई थी, लेकिन ये था कि इसको नाम जो है वो 1897 में इलेक्ट्रॉन का दिया गया था। तो इसीलिए जो है इसकी डिस्कवरी को हम कहते हैं कि इसकी डिस्कवरी जो है वो 1897 को हुई थी, क्योंकि उससे पहले जो इसका नाम था वो कॉर्पस्कल्स था। ठीक है। और कॉर्पस्कल्स से पहले भी जो इसका नाम था दैट वाज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक हो गया। अब क्या है, द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिसप्रूव दैट part of Dalton's atomic theory that assumed atoms were indivisible. In order to account for the existence of electrons, an entirely new atomic model was needed. अब आपके पास क्या था कि जैसे ही आपके पास इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर लिया गया था, तो आपके पास जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी या डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल था वो कम्प्लीटली डिसअप्रूव कर दिया गया था, उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि अब आपके पास जो है एक और सब एटॉमिक पार्टिकल आ चुका है जो कि आपके एटम के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब आपको क्या चाहिए था, एक नया मॉडल चाहिए था, ताकि अब इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस को भी आप जो है एटम के अंदर बता सको कि इलेक्ट्रॉन आपके पास एटम के अंदर किस तरह से मौजूद है, क्या उसका मोशन है, क्या उसकी का स्ट्रक्चर है, एटम का अब नया स्ट्रक्चर किस तरह का है। तो इसके लिए आपको चाहिए था एक नया एटॉमिक मॉडल। ठीक है। अब यहाँ तक हो गया आपका इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। अब हम जरा डिस्कस करते हैं कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को कि इस टॉपिक से रेलेवेंट आपसे क्या क्या क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे ये किया जा सकता है कि व्हाट आर कैथोड रे ट्यूब्स मेड ऑफ, कि आपके जो कैथोड रे ट्यूब्स है वो किस चीज़ से बने हुए हैं। तो इसका आंसर ये है कि जो आपका कैथोड होता है ये जो या फिर इमिटर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बेसिकली आपके जो कैथोड्स होते हैं आपके पास बने हुए होते हैं सीजियम अलॉय से। ठीक है। अब सीजियम अलॉय से इनको क्यों बनाया जाता है, इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि जितने भी आपके पास बहुत सारे जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक वैक्यूम ट्यूब सिस्टम्स हैं उनमें जो सीजियम होता है उसको एज अ कैथोड इसीलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि जो आपका सीजियम होता है वो जो है इलेक्ट्रॉन्स को रेडिली रिलीज़ करता है, यानी क्विकली रिलीज़ करता है जब वो हीट हो जाए या फिर वो लाइट से हिट हो। ठीक है। तो सीजियम चूंकि आपको क्विक रिएक्शन देता है, क्विक आपका प्रोसेस क्विक कर देता है, क्विकली इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करता है, इसलिए आप सीजियम को कैथोड रेज की ट्यूब्स में यूज़ करते हो या कैथोड्स के तौर पे यूज़ करते हो इन द कैथोड रे ट्यूब्स। ठीक है। वेयर कैन यू फाइंड अ कैथोड रे ट्यूब, आप कैथोड रे ट्यूब को कहाँ फाइंड कर सकते हो। कैथोड रेज आर स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑब्जर्व्ड इन वैक्यूम ट्यूब्स। आपके पास जो
कैथोड रेज होते हैं वो आपके पास बेसिकली क्या होती हैं, स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि वैक्यूम ट्यूब्स में जनरेट होते हैं। जब आपके कैथोड जो है उसको आप किसी हाई वोल्टेज से कनेक्ट करते हो तो जो आपका कैथोड होता है वो आपके पास क्या करता है, रेज को या बीम ऑफ पार्टिकल्स को इमिट करता है जो कि आपके पास कैथोड रेज कहलाती हैं। इफ एन evacuated glass tube is fitted with two electrodes and a voltage is applied, it is observed that the glass opposite the negative electrode glows from the electrons emitted from the cathode। ठीक है, बेसिकली ये क्वेश्चन आपका इस तरह से है कि वेयर कैन यू फाइंड अ कैथोड रे। ठीक है, तो कैथोड रे आप जाहिर सी बात है कैथोड रे ट्यूब में देख सकते हो जहां पे आपके पास कैथोड रेज जो है वो कैथोड से इमिट होती हैं और आपके पास जो आपका कैथोड रे के ऑपोजिट की जो ग्लास होती है, ऑपोजिट एंड होता है आपकी ग्लास ट्यूब का, वहां पे जाके जब ये नेगेटिव चार्जेस जो है हिट होती हैं तो आपके पास एक ग्लो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, फिर आपके पास आता है हाउ डिड जे जे थॉमसन फाइंड द इलेक्ट्रॉन। तो जाहिर सी बात है उसके लिए आप यही एक्सपेरिमेंट डिस्कस करोगे कि किस तरह से जे जे थॉमसन ने जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। तो बेसिकली 1897 में जे जे थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था बाय प्लेइंग विद अ ट्यूब दैट वाज क्रूप्स और कैथोड रे। ठीक है, सिंपली जो है कैथोड रे ट्यूब जो है उसका इस्तेमाल करते हुए जे जे थॉमसन ने आज जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था। कैसे उसने डिस्कवर किया था, यही कि उसने जो है अपने आपकी जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं, कैथोड है और जो एनोड है, उसको उसने हाई वोल्टेज बैटरीज के साथ कनेक्ट कर दिया था। एंड उसने देखा कि आपके पास जो कैथोड था वो कुछ बीम ऑफ पार्टिकल्स को इमिट कर रहा था जो कि आपके पास जो ऑपोजिट एंड था जिसको आपने फॉस्फोर किया हुआ था, जो आपका ट्यूब का जो ऑपोजिट एंड था उसको आपने फॉस्फोर किया से पेंट किया था, जो कि आपके पास एज अ फ्लोरेसेंट स्क्रीन एक्ट कर रही थी। तो जैसे ही ये जो आपके पास बीम ऑफ पार्टिकल वहाँ पे हिट हो रही थी जो कि कैथोड से ओरिजिनेट कर रही थी, वो आपके पास क्या शो कर रही थी, ग्लो शो कर रही थी। एंड देन उसने ये किस तरह पता लगाया कि ये नेगेटिवली चार्ज है। ज़ाहिर सी बात है उसने इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू इसकी डिफ्लेक्शन को नोट किया एंड इस तरह से जो है जे जे थॉमसन ने आपके पास इलेक्ट्रॉन को क्या किया था, डिस्कवर किया था। तो सिंपली आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ डिड जे जे थॉमसन फाइंड द इलेक्ट्रॉन, तो आपने इस एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करना है। ठीक है, नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। जो आपके पास जे जे थॉमसन ने जो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था इससे आपको कैथोड रेज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज का पता चला था। एक तो आपको ये पता चला है कि जो आपके कैथोड रेज क्या है वो आपके पास क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। So they are formed in an evacuated tube via the negative electrode or cathode and move towards the anode। ठीक है, यानी कि जो आपकी कैथोड रेज क्या है, these are negatively charged, वो कैथोड में प्रोड्यूस होते हैं, कैथोड से ओरिजिनेट होते हैं और एनोड की तरफ जाते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है नेगेटिव जो आपके पास चार्जेस होती हैं वो टुवर्ड्स पॉजिटिव अट्रैक्ट होती हैं। नाउ दे जर्नी स्ट्रेट एंड कास्ट शार्प शेडोज। ठीक है, ये भी आपके पास क्या है, ऑब्जर्वेशन आई थी कैथोड के बारे में, ये भी उनकी प्रॉपर्टीज में शामिल है कि ये आपके पास स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं और दूसरा क्या है कि ये शार्प शेडोज कास्ट करते हैं। दे हैव गॉट स्ट्रेंथ एंड दे कैन डू द जॉब। ठीक है, आपके पास क्या है, ये काफ़ी इनकी स्ट्रेंथ हाई होती है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आपके पास स्ट्रेंथ वाले पावरफुल रेज होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ब्लॉक देम एंड दे हैव अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं उनमें से ये डिफ्लेक्ट होते हैं और वहाँ पे ये लोग अपनी जो नेगेटिव चार्ज वाली प्रॉपर्टी है वो शो करते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है हु डिस्कवर्ड द कैथोड रेज। तो आपके पास क्या कहते हैं, स्टडीज ऑफ कैथोड रे बिगेन इन 1854 व्हेन द वैक्यूम ट्यूब वाज इम्प्रूव्ड बाय हेनरिक गीसलर, a glass blower and technical assistant to German physicist Julius Plucker. In 1858, Plucker discovered cathode rays by sealing two electrodes inside the tube, evacuating the air and forcing it between the electrodes electric current। तो आपके पास सिंपली जो कैथोड रेज थे या जो कैथोड रे ट्यूब्स थे ये आपके पास किसने डिस्कवर की, इन्वेंट किए थे, ये आपके पास प्लकर ने इन्वेंट किए थे 1858 में। ठीक है, फिर आपके पास क्या कहते हैं, विच गैस इज यूज्ड इन द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में आप कौन से गैस का यूज करते हो। फॉर बेटर रिजल्ट्स इन cathode ray experiments, cathode ray tube experiments, an evacuated low pressure tube is filled with hydrogen gas, that is the lightest gas, may be the lightest element on ionization, giving the maximum charge value to mass ratio 1.76 10 power 11 coulombs per kg। तो आपके पास क्या होता है कि आप हाइड्रोजन गैस को यूज करते हो लो प्रेशर पे। ठीक है, पहले आप अपने चैम्बर को क्या कर देते हो, जो आपका डिस्चार्ज ट्यूब होता है या आपका जो चैम्बर होता है उसको आप क्या कर देते हो, एवैक्यूएट कर देते हो लो प्रेशर पे, और फिर उसके बाद आपको उसको हाइड्रोजन गैस से आप उसको फिल कर देते हो जो कि आपको आयनाइजेशन प्रॉपर्टी देता है और आपको चार्ज टू मास रेशियो ऑफ 1.76 10 पावर 11 कूलम्स पर केजी देता है। व्हाट इज द कलर ऑफ कैथोड रे। आपका जो कैथोड रे है उसका कलर क्या है, तो उसके जो कलर्स आते हैं वो देख लेते, कहते हैं मल्टी कलर इमेज देता है। सो कैथोड रे ट्यूब अ वैक्यूम ट्यूब विच प्रोड्यूसेस इमेजेस व्हेन इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक इट्स fluorescent sorry phosphorescent surface
CRTs कैन बी मोनोक्रोम, ये मोनोक्रोम हो सकते हैं यानी कि कोई एक कलर दे सकता है, या फिर और कलर्ड, यूजुअली three electron guns to produce red, green and blue images that render a multicolored image when combined। ठीक है, तो या तो आपके पास ये एक मोनोक्रोमेटिक इमेज दे सकता है जिसका सिर्फ एक ही कलर होगा, ठीक है, या फिर आपको ये एक मल्टी कलर्ड इमेज दे सकता है जिसमें आपके पास रेड, ग्रीन, ब्लू इमेजेस एक साथ जो है वो आएंगी, ठीक है। हाउ कैथोड रेज आर फाउंड, कैथोड रेज कैसे बनती हैं? सो कैथोड रेज कम फ्रॉम द कैथोड बिकॉज द कैथोड इज चार्ज नेगेटिवली, सो दीज रेज स्ट्राइक एंड आयोनाइज द गैस sample inside the container। The electrons that were ejected from gas ionization travel to the anode। These rays are electrons that are usually produced from the gas ionization inside the tube। तो सिंपली आपके पास कैथोड रेज की फॉर्मेशन कोई एज सच रॉकेट साइंस नहीं है। जो आपकी कैथोड होता है, ठीक है, जो आपका कैथोड होता है वहां से आपके पास ये रेज ऑरिजिनेट करती हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होती हैं। तो ये किस तरफ जाती हैं? ये आपके पास टुवर्ड्स एनोड जाती हैं। और ये जैसे ही आपके पास जो आपका डिस्चार्ज ट्यूब होता है उसके अंदर आपने गैस फिल की हुई थी, जैसे कि अभी आपने ऊपर के क्वेश्चन में डिस्कस किया कि आप ज़्यादातर इसको हाइड्रोजन गैस के साथ फिल करते हैं क्योंकि वो आपको बेस्ट रिजल्ट्स देता है। तो सपोज आपने हाइड्रोजन गैस के साथ इसको फिल किया हुआ है, तो ये जब आपके कैथोड रेज ट्रेवल करेंगे थ्रू द डिस्चार्ज ट्यूब तो वहाँ पे आयनाइजेशन का प्रोसेस होगा, एंड उसी की वजह से आपका जो ये ग्लो होता है ये आयनाइजेशन के प्रोसेस की वजह से प्रोड्यूस होता है। एंड आपके पास क्या हो जाते हैं, कैथोड रेज जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। नाउ व्हाट आर कैथोड रेज मेड ऑफ? आपके कैथोड रेज किस चीज से बने हुए होते हैं? ये आपके पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बने हुए होते हैं, प्रीवियसली अननोन विच वाज लेटर नेम्ड इलेक्ट्रॉन, जिनको हम आज इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जानते हैं। टू रेंडर एन इमेज ऑन अ स्क्रीन कैथोड रे ट्यूब्स यूज अ फोकस्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड्स। लास्ट आपके टू क्वेश्चंस ये पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपके पास कितना चार्ज होता है? तो आपके पास उसके ऊपर 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज होता है, ठीक है। यही सेम चार्ज आपके प्रोटॉन पे भी होता है, और आपका न्यूट्रॉन तो आपको पता ही है कि वो न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। फिर कहते हैं कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन का जो E/m रेशो फाइंड किया गया था, चार्ज टू मास रेशो फाइंड किया गया था, वो आपके पास जो कि जे थॉमसन ने फाइंड किया था वो क्या था? तो वो आपके पास है 1.788 10 पावर 11 कूलम पर केजी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या है और E/m रेशो क्या है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं और ये न्यूमेरिकल्स में भी आपके लिए यूज़फुल साबित हो सकती हैं, और आपके पास वाइवास वगैरह में भी ये काफ़ी दफ़ा पूछे जाते हैं। दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको याद होने चाहिए इस एक्सपेरिमेंट से रेलेवेंट। तो आज का लेक्चर बस यही तक, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक नया अटॉमिक मॉडल। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।